सीबीआई की टीम संदेशखाली में ईडी पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख को लेने आज कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंची है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को शाम 4:30 बजे तक सीबीआई की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया था। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद से ही बंगाल में लगातार सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। तो पुलिस हेडक्वार्टर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है शाहजहां शेख को सीबीआई की टीम को सौंपने का, लेकिन बंगाल पुलिस जो है वो इस मूड में नजर नहीं आ रही है। बंगाल सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हालांकि फौरी जो सुनवाई की मांग थी बंगाल सरकार की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है, लेकिन सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को लेने के लिए पहुंच चुकी है। अब मुख्यालय में अब ये देखना होगा कि बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को सौंपती है या नहीं सौंपती है, या कोई और कानूनी पेच निकालकर डिले किया जाता है इस पूरे प्रोसेस को। तो सीबीआई की हिरासत में देने का आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट दे चुका है। सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को लेने के लिए कलकत्ता के पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंच चुकी है। और वहीं ममता सरकार को भी आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। शाहजहां शेख मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस खन्ना ने ममता सरकार को सीजेआई के सामने केस लगाने को कहा, जिसके बाद ममता सरकार के वकील ने सीजेआई के सामने मेंशनिंग की है। अब से थोड़ी देर बाद सीजेआई सुनवाई कर इस केस के ऊपर तारीख तय करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि बंगाल का कल्चर किसी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे। ममता ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ती रहेगी जो गरीबों और शोषितों को लूटते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एनआरसी किसी भी कीमत पर बंगाल में लागू नहीं होगा। संस्कृति को पसंद करते और तरह हर लोग आइए, आवाज उठाइए कि हमारा बंगाल में जो शांति है, हमारा बंगाल में जैसे एकता है, इसको परंपरा का रक्षा करने के लिए हमारा आवाज उठाना है कि बांग्ला आगे बढ़े तो अब भी आगे बढ़ेंगे। देश को बचाना है तो बांग्ला पहले भी आजादी का लड़ाई में सबसे ज्यादा लड़ाई किए थे, जागरण में भी लड़ाई किए थे, देश को जागृत किया। ये बांग्ला के बचाने के लिए जो वंचित कर रहा है, जो दलित के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो पार्टी जो शोषित कर रहा है, जो वंचित कर रहा है, जो लूट कर रहा है जनता को, जनता का पॉकेट लूट कर रहा है, पॉकेट काट रहा है, और खाली विज्ञापन देके भाषण देके बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव का टाइम में, आज चुनाव के बाद इसको शक्ल भी नहीं दिखा देता। इसी के लिए आप लोग को मैं विनती करनी चाहिए, आप मेहरबानी करके आइए और वादा लीजिए कि हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम एनआरसी करने नहीं देंगे। हम जिंदगी देने के लिए भी तैयार है, लेकिन बांग्ला टूटने हम नहीं देंगे। हम लड़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन हम बांग्ला का जो कल्चर है कोई भी कीमत पर हम उसको टूटने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कह रही हैं कि बंगाल का कल्चर नहीं बिगड़ने देंगे। जो सांस्कृतिक यहाँ का एक कल्चर है जो उसको हम नहीं बदलने देंगे। तो अब मैं रुक कर लेती हूँ जल्दी से जी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र का। रविंद्र, आप देख रहे हैं लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। उधर पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है और इधर सीबीआई की टीम जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर बंगाल पहुंच चुकी है शाहजहां शेख को लेने के लिए। तो आप जल्दी से मुझे दोनों खबरों पर अपडेट बता दीजिए कि क्या कुछ है अगला कदम। अब देखिए, लीगल तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार इस जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस पर स्टे करना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है पहले का कि जब तक निचली ऊपरी अदालतों से स्टे नहीं होता तब तक निचले अदालतों का आदेश मान्य रहेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग नहीं कर पाए हैं अभिषेक मनु सिंह भी, ये बंगाल सरकार के वकील, लेकिन फाइल सीजेआई देखकर सुनवाई के लिए कब डेट देंगे ये तय नहीं हुआ। ऐसे में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को देखते हुए हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है कि सीबीआई को आप हैंड ओवर करिए, ये लागू होता है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं आता है तब तक हम हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना मुश्किल होगा, शायद ये लग रहा है। और दूसरी तरफ सियासत आप देखिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में हैं, जो पीड़ित हैं वो उनसे मुलाकात की है, लगातार इस पर सियासी हरकतें भी वहां बढ़ रही है और आरोप बीजेपी लगा रही है कि ममता सरकार शाहजहां शेख को आखिर क्यों बचाना चाह रही है, क्या राज है।
तो जाहिर सी बात है सियासत भी हो रही है और लीगल लड़ाई भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, आप ठीक कह रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि साहब संदेश खाली के दोषी को क्यों बचाना चाहते हैं, इधर टीएमसी कह रही है कि साहब आप मणिपुर पर तो बात नहीं करते, महिला पहलवानों ने इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किया, उस ब्रजभूषण पर तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कुल मिलाकर अब आप जानते ही हैं 24 का चुनाव है, तो ये वार पलटवार तो चलता रहेगा। समित का मैं रुख कर लेती हूँ। समित, सीबीआई टीम जो है वो हेडक्वार्टर्स पहुंच चुकी है बंगाल पुलिस के, क्या कुछ चल रहा है? क्या बंगाल पुलिस इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसला आ जाए, सीजीआई इस पूरे मामले की सुनवाई को पूरा कर ले और फिर कुछ किया जाए, या तैयार है वो शहजाद शेख को सौंपने के लिए सीबीआई टीम को? देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट ने जो बताया है कि 4:30 नहीं 15 मिनट और समय कम कर दिया है, 4:15 बजे, मतलब अब से सिर्फ 5 मिनट और बाकी है कि उस 5 मिनट के अंदर ही सीबीआई को हैंडओवर करना है। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया है और सीबीआई की जो टीम है वो भी हेडक्वार्टर, बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गई है। लेकिन अभी तक ये 5 मिनट बाकी है। इस 5 मिनट में अगर हैंडओवर नहीं किया जाता है तो हाईकोर्ट ने ये भी बता दिया है कि बाकी जो 15 मिनट का समय है, क्योंकि 4:30 बजे तक कोर्ट बैठती है, तो 4:15 बजे से 4:30 बजे के भीतर कोर्ट को ईडी या सीबीआई की तरफ से मेंशन अगर किया जाता है तो फिर कोर्ट इस पर संज्ञान लेंगी और फिर कोर्ट दूसरी जो आदेश, आगे की जो आदेश है वो जारी करेगा। लेकिन अब तक ये यहाँ पर पूरे मामला खड़ा हुआ है कि सीबीआई के ऑफिसर्स पहुंच गया है बंगाल पुलिस के हेडक्वार्टर में और 5 मिनट ही बाकी है कि सीबीआई को हैंडओवर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद समित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अपडेट फिलहाल यही है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि साहब जल्दी से सौंपिए शाहजहां शेख को, लेकिन उधर बंगाल सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए बैठी हुई है सीजीआई की अदालत में। पूरी ये बेंच के सामने ये पूरा मामला सुना जाएगा। तो आप ये देखिए ममता सरकार पर जिस तरीके का दबाव इस समय है उसको लेकर ये जो अपडेट है वो आपके सामने है। कलकत्ता हाईकोर्ट कल का फैसला बरकरार है, सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई से इनकार कर रहा है। उधर अवमानना नोटिस 2 हफ्ते में जवाब देने की बात ममता सरकार से कही गई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बंगाल सरकार एक क्रिमिनल को बचाने के लिए हाथ पैर मार रही है। आखिरकार ऐसी क्या बात है जो सरकार उसे बचाने में जुटी हुई है? पहली बात ऐसी है कि कल 4:30 बजे तक उन्हें हैंडओवर करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद ये जो सीआईडी है, सीआईडी ने शिक्षा को सीबीआई के हाथ में नहीं दिया। तो पहला सवाल ये उठता है कि क्रिमिनल को बचाने के लिए ममता बनर्जी, जिसके अंडर होम मिनिस्ट्री है, हमारे मुख्यमंत्री जी, वो क्यों ऐसी इतनी डेस्परेट है? इस डेस्परेटनेस का कारण क्या है, ये हम सबसे पहले हमें पता करना चाहिए। आप लोग भी पता करिए।